इस वीडियो में हम पढ़ेंगे करंट जीके से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन। इस वीडियो में हमारे दो टॉपिक होंगे। पहला टॉपिक तो यही होगा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन, और दूसरा टॉपिक होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनकी नाइजीरिया यात्रा से जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो पढ़ेंगे हम। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कब किया गया? 19 नवंबर 2024 को। और कहां पर किया गया ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। इसका आयोजन हुआ है रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील का शहर है। और साथ में आप ये भी याद रख सकते हो हाल ही में G20 हुआ है। कौन सा संस्करण हुआ है G20 का? 19वां। तो ये G20 का 19वां जो संस्करण है ये भी रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ है। भाग किस किसने लिया है भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में? तो इसमें जो है प्रधानमंत्री भाग लेते हैं। तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनके प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भाग लिया है। और साथ में जो भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ है इसमें दोनों देशों ने अक्षय ऊर्जा साझेदारी जो है उसका शुभारंभ किया है, कि दोनों देशों के बीच अक्षय ऊर्जा साझेदारी जो हुई है। उसके बाद में ये जो भारत ऑस्ट्रेलिया जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन जो है दूसरी बार हुआ है। एक बार पहले हो चुका है 2023 में, और 2023 में कहां पर? नई दिल्ली में। तो उस टाइम पे भी जो भाग लिया था भारत की तरफ से, भारत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो एंथनी अल्बानीज है उन्होंने इसमें भाग लिया था। उसके बाद में दूसरा टॉपिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाइजीरिया यात्रा, इससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। पहला है कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नाइजीरिया यात्रा पर कब गए? 17-18 नवंबर 2024 को। और नाइजीरिया यात्रा में किससे मुलाकात की? तो वहां के राष्ट्रपति जो थे बोला अहमद टिनुबू, उनसे मुलाकात की। उसके बाद में तीन जो समझौता ज्ञापन है उस पे भी हस्ताक्षर हुए दोनों देशों के बीच। जो क्या क्या थे? सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए साइन हुए, और सीमा शुल्क सहयोग के लिए हस्ताक्षर हुए, और सर्वेक्षण सहयोग इसके लिए दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए। उसके बाद में नाइजीरिया का सम्मान जो है एक ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर सम्मान, ये भी किसे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। और किसके द्वारा दिया गया? तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू जो है उनके द्वारा जो ये अवार्ड था ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर सम्मान, ये प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। उसके बाद में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 1969 के बाद पहले विदेशी नेता है जिनको ये सम्मान जो है दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले 1969 में ये क्वीन एलिजाबेथ जो ब्रिटेन से थी उनको दिया गया था। अबुजा शहर, ये अबुजा शहर कहाँ का शहर है? तो ये नाइजीरिया का जो है एक शहर है जिसका नाम है अबुजा शहर। तो इसकी चाबी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी चाबी क्यों दी गई थी? नाइजीरियाई जो लोग हैं उन्होंने विश्वास और सम्मान दिखाने के लिए ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अबुजा शहर की चाबी दी थी। उसके बाद में 17 वर्षों बाद भारत के जो प्रधानमंत्री है उसके द्वारा नाइजीरिया की यात्रा की गई है। 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है नाइजीरिया के दौरे पर गए थे। अब हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया के द्वितीय वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, जो कहां पे पड़ता है? ब्राजील में। उसके बाद में इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट करंट जीके से, कि हाल ही में G20 जो है उसका 19वां संस्करण हुआ है। तो वो भी कहाँ हुआ है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। उसके बाद में नई दिल्ली, नई दिल्ली में जो भारत ऑस्ट्रेलिया जो वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ था पहला, उसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। उसके बाद में अबुजा शहर, अबुजा शहर जो है इसकी चाबी दी गई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कहाँ पे गए थे? नाइजीरिया की यात्रा पे। वहां के लोगों ने विश्वास और सम्मान दिखाने के लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अबुजा शहर की चाबी दी थी।
इसके बाद में प्रश्न नंबर 2, भारत ऑस्ट्रेलिया के द्वितीय वार्षिक शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किसने भाग लिया था? तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भाग लिया था वहां के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने। उसके बाद में यह है कि जो पहला हुआ था उसमें भी एंथनी अल्बानीज ने जो ही भाग लिया था, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पहला वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें भी। बोला अहमद टिनुबू ये कौन है? ये नाइजीरिया जो है, नाइजीरिया के कौन थे? नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं बोला अहमद टिनुबू। और जो प्रधानमंत्री मोदी जो है नाइजीरिया की यात्रा पे गए थे तो उनका स्वागत इन्होंने ही किया था, बोला अहमद टिनुबू ने। उसके बाद में लुइस इनासियो लुला द सिल्वा। अभी हमने देखा कि जो G20 है उसका आयोजन जो है कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। ब्राजील के भी कहाँ? रियो डी जेनेरियो जो शहर है उसमें हुआ था। तो ये कौन है? ये ब्राजील के राष्ट्रपति है जिन्होंने G20 की अध्यक्षता की है। तो आप इनका भी नाम याद रखना, लुइज इनासियो लुला द सिल्वा। इन्होंने जो हाल ही में 19वां जो G20 हुआ है उसकी अध्यक्षता की है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3, भारत ऑस्ट्रेलिया के द्वितीय वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच कौन सी साझेदारी का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अक्षय ऊर्जा साझेदारी। दोनों देशों के बीच अक्षय ऊर्जा साझेदारी जो है की गई है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, सीमा शुल्क सहयोग, सर्वेक्षण सहयोग, ये सारे जो है भारत ने जो किसके साथ किए हैं? तो ये सारे भारत ने नाइजीरिया के साथ जो है किए हैं। नाइजीरिया की जो यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी जो गए थे तो इन पे हस्ताक्षर हुए थे वहां पर। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर सम्मान से किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी जो है कहाँ गए थे? नाइजीरिया की यात्रा पे गए थे। तो नाइजीरिया की जो यात्रा पे गए थे तो वहां के राष्ट्रपति थे बोला अहमद टिनुबू, उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर अवार्ड जो है दिया गया। उसके बाद में एंथनी अल्बानीज। एंथनी अल्बानीज कौन है? ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया के कौन है? प्रधानमंत्री। जो भारत और ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इन्होंने ही भाग लिया है, एंथनी अल्बानीज। कमला हैरिस। कमला हैरिस कौन है? हाल ही में अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति चुनाव हुए थे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये कमला हैरिस को हराकर ही नए राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी थी वो कौन सी थी? तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी थी उसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी, और कमला हैरिस की जो पार्टी थी उसका क्या नाम था? डेमोक्रेटिक पार्टी। साथ में आपको ये भी रखना है याद कि 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। 46वां चुनाव भी लड़ा था डोनाल्ड ट्रंप ने लेकिन हार गए थे। और अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति जो है वो भी डोनाल्ड ट्रंप थे। 46वें राष्ट्रपति जो है वो जो बाइडन जो है थे। इन टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और प्रश्न इतने ही थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।